बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय लालची बंदर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्वों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 11 लालची बंदर। इस पाठ में बताया गया है कि लालची बंदर अपने दोस्त कछुए को धोखा देता है। कछुआ उसके द्वारा उसे सबक सिखाने पर उसके बदले लेने की सोच के कारण वह मारा जाता है। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बंदर और कछुआ आपस में गहरे दोस्त थे, यानी पक्के मित्र थे। एक दिन उन्होंने देखा कि केले का एक पेड़ नदी में बहता हुआ जा रहा है। कछुआ उसे किनारे तक खींचकर ले आया। फिर उसने उसे आपस में बांट लिया। बंदर ने केले के पेड़ का पत्तों वाला आधा हिस्सा, यानी आधा भाग चुन लिया। वह देखकर कछुआ मुस्कुराया और उसने उसका निचला हिस्सा ले लिया। दोनों ने अपने अपने हिस्से बो दिए, यानी जो उसके हिस्से थे वो बो दिए, जमीन में लगा दिए। बंदर का आधा हिस्सा मुरझा गया, सूख गया, और कछुए का आधा हिस्सा उगकर बड़ा पेड़ बन गया। उस पर बहुत से केले भी निकल आए। कछुआ केलों तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने बंदर से मदद मांगी। आधे फल देने का उसने वादा किया। उसने प्रॉमिस किया कि वह उसे आधे फल देगा। बंदर पेड़ पर चढ़ा और सारे के सारे केले खा गया। उसने कछुए को एक भी केला नहीं दिया। कछुए को बहुत गुस्सा, यानी क्रोध आया। उसने बंदर से बदला लेने का निर्णय, यानी फैसला किया, और केले के पेड़ के आसपास नुकीली टहनियां, यानी नुकीली झाड़ियां लगा दी। जब बंदर उन पर कूदा तो उसे बहुत चोट आई। वह कछुए को खोजने लगा ताकि वह उसे सबक सिखा सके। उसने देखा कि कछुआ काली मिर्च के पौधे के नीचे खड़ा हुआ है। कछुआ बोला, यह राजा का फल है, मैं इसकी रखवाली कर रहा हूं। लालची बंदर उस फल को भी चखना चाहता था, यानी खाना चाहता था। वह कछुए को बहलाते हुए बोला, मैं इन्हें खाना चाहता हूं। बंदर ने कहा, हाँ हाँ जरूर, लेकिन जब मैं यहां से चला जाऊं तो खाना। मैं नहीं चाहता कि पकड़ा जाऊं और राजा के सिपाही तुम्हें सजा दे। बंदर कछुए के जाने का इंतजार, यानी प्रतीक्षा करने लगा। जब वह चला गया तो उसने काली मिर्ची खाई। ऐसे में उसका मुंह जल गया और वह चिल्लाते हुए वहां से भागा। इसके बाद बंदर ने देखा कि कछुआ एक पेड़ के कोटर के पास बैठा है। बंदर के पूछने पर उसने बताया, इस कोटर में राजा का हार रखा है। क्या रखा है? राजा का हार। तुम भी इससे पहन सकते हो। जो ही बंदर ने उस कोटर में हाथ डाला, उसके शरीर पर एक सांप लिपट गया। सांप यानी स्नेक। वह उसे जोर से कसने लगा। बंदर का दम घुट रहा था। उसके पास उसे उसने आसपास देखा, उसके पास कछुआ भी नहीं दिखाई दिया। दरअसल कछुए ने खुद को नारियल के एक खोल में छुपा लिया था। बंदर ने उस खोल को पत्थर समझा और उस पर बैठकर सुस्ताने, यानी आराम करने लगा। वह सोच रहा था कि एक बार कछुआ हाथ में आ जाए तो काम तमाम कर दूं, यानी मैं उसे मार दूं। उसने मेरे लिए बहुत मुसीबत खड़ी करी। किसी तरह सांप से पीछा छुड़वा कर आया हूं। अब मैं कछुए को मजा चखाऊंगा। उसने उसे पुकारा तो कछुए ने खोल के अंदर से कहा, मैं यहां हूं। बंदर हैरान रह गया, यानी परेशान सा हो गया। उसने सोचा कि यह आवाज तो उसके पेट से आ रही है, लेकिन बंदर को कछुआ कहीं नहीं दिखाई दिया। अपने ही शरीर से आने वाली आवाज को सुनकर बंदर डर गया, भयभीत हो गया। उसे लगा कि कछुआ अंदर घुसकर बैठ गया है। उसने तय किया कि वह उसे अपने ही पेट में मार डालेगा। उसके बाद बंदर ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और अपने पेट पर मारने लगा।
इस प्रकार वह बुरी तरह से अपने आप को घायल कर लेता है और उन घावों के कारण मारा गया। उस लालची बंदर को अपने किए की सजा खुद मिल गई। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो इसी सीख के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।